ओम नमः शिवाय। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मित्रों, हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष और सबसे बड़ा महत्व होता है और इस बार साल 2023 में चैत्र नवरात्रि 22 मार्च 2023 यानी कि बुधवार के दिन से ही शुरू होने जा रही है। और आप सभी को पता ही होगा कि चैत्र नवरात्रि के दिन से ही हिंदू सनातन धर्म का नया साल भी शुरू हो जाता है। नवरात्रि पर देवी माँ दुर्गा की पूजा करने का भी कई विशेष महत्व होता है। जो भी व्यक्ति श्रद्धा भाव से माता रानी की पूजा अर्चना करते हैं, माता रानी अपने भक्तों के ऊपर पूरी कृपा बरसाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन यही जानने वाले हैं कि नवरात्रि पर कन्या पूजन की विधि क्या है। बहुत सारे व्यक्ति नवरात्रि के अवसर पर 9 दिनों में किसी भी दिन 9 कन्याओं को भोजन करवाते हैं, उनको घर पर आमंत्रित करते हैं और श्रद्धा भाव के साथ मित्रों उनको कुछ दान दक्षिणा भी देते हैं। यह हर एक व्यक्ति करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि नवरात्रि के शुभ अवसर पर कन्या पूजन की भी एक विशेष विधि होती है। अगर आप विधि पूर्वक नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी दिन अगर कन्या पूजन करते हैं, कन्याओं को भोजन करवाते हैं ना, तो आपके ऊपर माता रानी की विशेष रूप से कृपा होती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में अपन यही जानने वाले हैं। मित्रों, वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। और अगर वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रि में विधि विधान से माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है और इसके साथ ही अष्टमी और नवमी तिथि बहुत ही खास मानी जाती है, क्योंकि अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन का एक विशेष विधान होता है। हालांकि नवरात्रि के 9 दिनों तक शुभ होता है, लेकिन स्पेशली अष्टमी और नवमी के दिन ज्यादा अच्छा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि में कन्या की पूजा करने से सुख और समृद्धि आती है और इससे दुर्गा माँ शीघ्र प्रसन्न हो जाती है। पूजन के लिए आमंत्रित छोटी कन्याओं को कंजक कहा जाता है और यह पूजा कंजक पूजक के नाम से ही जाना जाता है। और माँ दुर्गा के उपासक प्रतिदिन माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। और दोस्तों, नवरात्रि के दौरान अष्टमी या नवमी तिथि के दिन कन्या पूजन किया जाता है। चलिए जान लेते हैं कन्या पूजन की विधि के बारे में। तो मित्रों, या तो अष्टमी या नवमी के दिन कन्या की पूजा करने के लिए सबसे पहले आपको सुबह उठकर स्नान कर लेना है और स्नान करने के बाद सबसे पहले विधि अनुसार भगवान गणेश और महागौरी की पूजा करनी है। जिस दिन आपको कन्याओं को भोजन करवाना है ना, उस दिन अपने घर में भगवान गणेश जी और महागौरी की पूजा करनी है। अच्छा, कन्या पूजा के लिए 2 साल से लेकर 10 साल तक की 9 लड़कियां होनी चाहिए। मतलब कम से कम 2 साल की होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 10 साल से ज्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। और 9 लड़कियों के साथ ही एक लड़के को भी घर पर बुलाएं, यानी कि 9 तो कन्या होनी चाहिए और एक लड़का होना चाहिए। अच्छा, कन्याओं को सबसे पहले तो आप उनको भोजन के लिए आमंत्रित करने उनके घर जाएं और उसके बाद जैसे ही कन्या घर आए ना, तो कन्याओं के पैर धोने के बाद उनके हाथों में रोली, कुमकुम और अक्षत का टीका लगाकर मोली बांधें। कन्याओं का पैर धोना है सबसे पहले घर आते ही पहले, और उनको दोस्तों अक्षत और रोली के साथ ही कुमकुम का टीका लगाना है और उनको मोली बांधनी है। मोली को बहुत जगहों पर लच्छा भी बोला जाता है। अब 9 कन्या और एक बालक को दीपक दिखाकर आरती उतारकर यथासंभव उन्हें अर्पित करें। आरती अर्पित करनी चाहिए। और आमतौर पर कन्या पूजन के दिन लड़कियों को पूरी, चना और हलवा खाने के लिए दिया जाता है। कुल मिलाकर भोजन में मीठा भोजन होना चाहिए और आदर सत्कार के साथ उनको बिठाएं। ध्यान रहे कि कन्याओं की उम्र 2 साल से लेकर 10 साल के बीच ही होनी चाहिए। और भोजन करवाने से पहले उनको लाल कलर की चुनरी जरूर ओढ़ाएं। और दोस्तों, भोजन के बाद उनको वस्त्र या उपहार जो है ना, वो दक्षिणा में देने चाहिए। इसके बाद सम्मान के साथ उनको विदा करें और कन्याओं को उनके घर तक पहुंचा कर आना है। ऐसा नहीं है कि मित्रों कन्या भोजन करवाने के बाद आपको उनको भेज देना है कि आप अपने घर चले जाए। इससे आपको फल नहीं मिलेगा। कन्याओं को आखिर में भोजन करवाने के बाद आप उनको घर पर ही छोड़ कर आएं, घर पर ही उनको पहुंचा कर आएं। और दक्षिणा में मित्रों अगर कोई भी लड़कियां हैं तो उनको आप बक्कल वगैरह, क्लिप जो हेयर बालों में लगाने की आती है वो दे सकते हैं। और आप फल फ्रूट मिठाई वगैरह भी दे सकते हैं। कुछ भी एक चीज उपहार में जरूर दीजिए जिससे उनको खुशी मिले। अगर कन्याएं आपके घर में खुश होगी ना, तो मित्रों आपके घर में कभी भी धन धान्य और सुख समृद्धि की कमी नहीं आएगी। चलिए अब जान लेते हैं कि कन्या पूजन के दौरान ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको अक्सर लोग करते हैं, लेकिन आपको भूल कर भी वह गलतियां नहीं करनी है। पूरी जानकारी अपन इस वीडियो में जानने वाले हैं। मित्रों, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो जानते हैं कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। उससे पहले आपको एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहूंगा कि जिंदगी में आप कई ऐसे लोगों से मिले होंगे जो कि बहुत ही ज्यादा मेहनत करते हैं, तो वहीं कुछ लोग आपको ऐसे भी मिले होंगे जो बहुत कम मेहनत करने के बावजूद भी बहुत ही आगे तक पहुंच जाते हैं। वहीं जिंदगी में आप कुछ ऐसे लोगों से भी मिले होंगे जो कि पूरी उम्र मेहनत करते ही रहते हैं, लेकिन आखिर वो हासिल नहीं कर पाते जिनके वो हकदार होते हैं, यानी कि जीवन उनका गरीबी में ही निकल जाता। मित्रों, यह ग्रहों का खेल नहीं तो और क्या है। और इसी के समाधान के लिए हमारे गुरुजी आप तक लेकर आए हैं आपके अपने जीवन के बारे में व्यक्तिगत यानी कि पर्सनलाइज्ड कुंडली, जिससे आप घर बैठे ये पता लगा सकेंगे कि आपके 9 ग्रह आपके बारे में क्या कहना चाहते हैं।
क्या आपकी कुंडली यानी कि किस्मत में कोई दोष तो नहीं? अगर दोष है तो वो क्या है और उसका समाधान क्या है, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी हम आपको कुंडली रिपोर्ट में बताने जा रहे हैं, जिसको अभी जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं ना, उसके ऊपर व्हाट्सएप पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। और हाँ मित्रों, कुंडली बनवाना या गुरुजी को कुंडली दिखाना फ्री नहीं रहता है, इसके लिए 251 रुपए की दक्षिणा होती है। अगर आपकी कोई भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं, जैसे कि आपके परिवार के सदस्यों में आपस में बनती नहीं है, पति पत्नी के बीच लगातार लड़ाई झगड़ा बना रहता है, या आपके ऊपर कर्ज हो चुका है जिसको आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में हमेशा धन की कमी बनी रहती है, या आपका विवाह का योग नहीं बन रहा है, बहुत जगहों पर आप रिश्ता देख देख कर आखिर थक चुके हैं लेकिन कहीं पर भी कोई भी रिश्ता फाइनल नहीं हो पाता, या आपको संतान का सुख नहीं मिल रहा है, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, बच्चे लगातार सरकारी नौकरी या अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको कहीं पर भी नौकरी नहीं मिल पा रही है। अगर कुछ भी समस्या है जिसका आप समाधान चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप हमारे गुरुजी से बात कर सकते हैं और अपने भविष्य की कुंडली के बारे में जान सकते हैं। चलिए जान लेते हैं कि कन्या पूजन के दौरान आखिर कौन कौन सी गलतियां हैं जिनको करने से आपको बचना चाहिए। सबसे पहले नंबर पर आती है, गलती से भी कन्याओं का अपमान नहीं करें। मित्रों, अगर आपके घर पर कोई भी कन्या आती है, अगर वो आपके घर को गंदा भी कर देती है या अगर लड़ाई झगड़ा भी करती है या कुछ भी हरकत करती है ना, उसके बावजूद भी मित्रों आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना चाहिए और उनको माता रानी का स्वरूप ही मानकर हमेशा उनका आदर सत्कार ही करना चाहिए। कभी भी किसी कन्या का आप अपमान नहीं करें। दूसरी चीज है, कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को जो आप भोजन खिलाएं ना, उसमें कभी भी लहसुन और प्याज का उपयोग नहीं करें। जी हाँ मित्रों, लहसुन और प्याज को तामसिक वस्तुओं के रूप में माना जाता है और ना ही कभी किसी नॉनवेज चीज का आप घर में इस्तेमाल करें, जैसे मांस, मदिरा, इस चीजों का इस्तेमाल भी नहीं करें। और कन्याओं को भोजन कराने से पहले भोजन को जूठा नहीं करें, न ही उस दिन कन्या भोजन के पहले किसी भी घर में सदस्य को भोजन करना चाहिए। हमेशा कन्या पूजन करवाने के बाद ही आप भोजन करें। और उसके अलावा मित्रों क्या है ना कि कभी भी कन्याओं के बीच आपस में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सभी को 9 ही कन्याओं को आप माता रूपी स्वरूप मानकर एक साथ उनका आदर सत्कार करें, एक साथ ही उनको भोजन करवाएं और एक समान ही सभी कन्याओं को आप दक्षिणा दें। कभी भी किसी भी कन्या के बीच आप भेदभाव नहीं करें। ऐसा नहीं है कि ये आपकी जो खास भाभी जी है उनकी बेटी है तो उनको आप हर कुछ ही दे रहे हो और बाकी कन्याओं को आप कुछ अलग चीज दे रहे हो। अगर ऐसा करोगे ना तो आपको कन्या पूजन का कभी भी प्रतिफल नहीं मिलेगा और माता रानी का आपके ऊपर क्रोध भी मिल सकता है। तो चलिए मित्रों, इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देती है विराम। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे मित्रों।